प्यारे हंसनो, तो साहब कहते हैं राम, लेकिन सदगुरु का राम थोड़ा अलग है, इसे भी समझना है। साहब को राम से कोई विरोध नहीं है, लेकिन साहब क्या कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जाना, राम को जाना। और राम का सदगुरु जब साहब राम कहते हैं तो साहब का अर्थ है अविनाशी राम, घट घट निवासी राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम, जिसमें योगी जन निरंतर रमण करते हैं, उस राम की सदगुरु बात करते हैं। उस राम को जानना, आत्मा राम को जानना है, जो सबके अंदर विराजमान चैतन्य है, जिसके कारण से, जिसकी उपस्थिति से, जिसकी विद्यमानता से आप बैठे हो, सुन रहे हो। हाँ, आप बैठे सुन रहे हो और मैं बैठा सुना रहा हूं, जिसकी विद्यमानता से, जिसकी उपस्थिति से, उस चैतन्य को भी राम कहते हैं, क्योंकि वह सबके हृदय में रमण करता है, निवास करता है, घट घट निवासी है, अविनाशी है, अजर अमर है, उसका कभी जन्म नहीं होता, त्रिकाला बाधित है, तीनों समयों में, तीनों कालों में उसका कहीं नाश नहीं होता। साहब कहते उसे जानो, उस राम को जानो, जो सबके अंदर है, उस राम को जानो, उस अविनाशी तत्व को जानो। यही दुख का यही दुख के समाधान का एकमात्र कारण है। तुम्हारा दुख का समाधान तभी हो सकता है जब उस अविनाशी राम को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। एक नवयुवक कोई 10 मंजिली इमारत में चढ़ गया और आत्महत्या करना चाहता था। लोगों ने रोका, मना किया, आत्मघात करना ठीक नहीं है, ये जीवन उस परमात्मा की धरोहर है, अमानत है, तुम आत्मघात नहीं कर सकते, जीवन तुम्हारा नहीं है, जीवन उनका दिया हुआ है, तुम्हें इस जीवन को नष्ट करने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। उसने कहा नहीं, मुझे मरना ही है, जीवन में कुछ रखा नहीं, मैंने देखा कुछ पाया नहीं। लोगों ने कहा अरे तुम अपने माता पिता के लिए तो जीवित रहो। उसने कहा मेरे माता पिता नहीं है। उसने कहा अपने परिवार के लिए तो जीवित रहो। उसने कहा नहीं है, मेरा कोई नहीं है। उसने कहा तुम अपनी पत्नी और बच्चे के लिए तो जीवित रहो। उसने कहा मैंने शादी नहीं की। लोगों ने कहा शादी नहीं की तो प्रेमिका तो होगी, अपनी प्रेमिका के लिए ही जीवित रहो। उसने कहा नहीं, मेरी कोई प्रेमिका भी नहीं, बस मैं अकेला हूं, मैं मरना चाहता हूं। फिर लोगों ने, किसी ने कहा था अरे तुम अपने लिए तो जिंदा रहो, अपने लिए, स्वयं के लिए। जब लोगों ने कहा स्वयं के लिए जिंदा रहो, अपने लिए जियो, आज तक उसे अपने आप का परिचय नहीं था, अपने आप का की पहचान नहीं थी, स्वयं को जानता नहीं था। उसने भीड़ से कहा मैं कौन हूं, मैं अपने लिए क्यों जिंदा रहूं, मैं कौन हूं, किसके लिए मैं जिंदा रहूं, अपने लिए, तो आखिर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लोगों ने कहा तुम हो, तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। प्यारे हंसनो, संत सदा आपको पहचान देते हैं। क्या पहचान? कि स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो, तुम कौन हो। विचार करो तुम, क्या तुम किसी के पिता हो? नहीं। किसी के पुत्र हो? नहीं। किसी के पति हो? नहीं। किसी की पत्नी हो? नहीं। किसी की मां हो? नहीं। तुम शरीर भी नहीं हो, तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम किसी के माता पिता नहीं हो, किसी के पति और पत्नी नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी तत्व हो, शरीर भी नहीं हो।
क्योंकि शरीर भी एक दिन छूट जाता है। संसार में देखने को मिलता है प्यारे हंसजनों, कोई भी साथ नहीं जाता आपके साथ, कोई भी आपके साथ नहीं जाता। जाता है क्या? कोई नहीं जाता। एक दिन शरीर भी कहता है मैं आपका साथ छोड़ने वाला हूं भाई, अब मैं जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया, वृद्ध हो गया, थक गया, अब मैं आपका भी साथ छोड़ दूंगा। जिस शरीर में, जिस घर में ये चैतन्य 24 घंटे निवास करता है, वह शरीर भी एक दिन जवाब दे देता है, कहता है मैं नहीं, अब मैं आपका साथ देने वाला नहीं। तो कौन दूसरा साथ देगा? कौन देगा? पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, कोई भी साथ नहीं देता। कौन है आप? आप है शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी तत्व, चैतन्य तत्व है। आप हैं, क्या हैं आप? आप हैं सत्य। उसी राम को सत्य कहते हैं। क्या? वह जो चैतन्य है वह सत्य है। सत्य इसलिए है कि तीनों अवस्थाओं में, तीनों समयों में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, उसमें कहीं भी किंचित भी परिवर्तन नहीं होता। और सब में परिवर्तन देखो आप, जीवन यौवन राज मद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन भी बदलता है प्यारे हंसजनों, देखो जीवन को। ये जो छोटे बच्चे कल बड़े हो जाएंगे, ये जो बेटियां हैं छोटी थी आज बड़ी हो गई, जिनकी शादी नहीं हुई शादी हो जाएगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। फिर माता पिता यानी पिता बन जाएंगे, कोई माँ बन जाएगी, तो माता पिता ही नहीं रहेंगे, फिर सास ससुर भी बनेंगे, दादा दादी भी बनेंगे। बनेंगे कि नहीं? यही जीवन है। आया ना जीवन में परिवर्तन? क्या ये छोटे बच्चे बड़े नहीं होंगे? क्या आप जो बड़े थे वे छोटे नहीं थे? परिवर्तन हुआ जीवन में, शरीर में परिवर्तन हुआ, युवावस्था में परिवर्तन होता है। युवावस्था सदा नहीं रहती, मात्र 10 वर्ष रहने वाली है युवावस्था, 20 से 30 तक बस। फिर युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद और अति वृद्धावस्था, जरावस्था। जब आप अकेले से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, अति वृद्धावस्था। शरीर की अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाएं बदलती है, जीवन बदलता है, सब बदलता है। ये मुसरा कला भी बदला होगा, नहीं बदला? बिल्कुल। अब एक भी यहाँ मिट्टी के मकान दिखाई नहीं पड़ते। आज से कोई 30 साल 40 साल पहले मिट्टी के मकान जरूर होते रहे होंगे, नहीं रहे? अब जो भी मिट्टी का मकान उजड़ता है, टूटता है, नष्ट होता है, वहां ईंट का मकान बनता है। अब तो हम सोचते हैं हम अपने छोटे बच्चों को कैसे बताएंगे कि बेटा मिट्टी का भी मकान होता था, फोटो में ही दिखाना पड़ेगा ऐसा होता था, क्योंकि मिट्टी के मकान वे देख ना पाएंगे आगे। अब देखो ये मुसरा कला, पहले छोटी बस्ती रही होगी, फिर बड़ा गांव बना, सड़कें आई, सुविधा आई, अब ये बाजार बन गया है, बड़ा गांव से भी बड़ा बाजार। अब ये हो सकता है थोड़ी दिन बाद कस्बा बन जाए, और कस्बा बनने के बाद तहसील भी बन जाए। नहीं बनेगी? नहीं बनेगा ये गांव? बन सकता है। यही जीवन का, यही जीवन की परिवर्तनशीलता है, यही बदलाहट का नियम है। सब बदलता है, सब बदलता है। इसलिए वह जो अविनाशी तत्व है वो सत्य है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। सदगुरु कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। उस अविनाशी तत्व को जानो, उससे परिचय करो, उससे परिचय करो।